बसंत पंचमी महोत्सव है, तो इस पावन पर्व महोत्सव पर मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। मंजू वर्मा ने प्रश्न किया है, व्हाट्सएप पर भेजा है, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? देखिए पुण्यात्माओं, बसंत पंचमी ये समझे पहले तो है क्या? एक तिथि है, माघ शुक्ला पंचमी, और बसंत ऋतु का आरंभ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बसंत पंचमी, बसंत पंचमी महोत्सव इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। पौराणिक कहानियां इस प्रकार की हैं कई कि जब सृष्टि निःशब्द थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई वॉइस नहीं थी, कोई साउंड नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी, तो ब्रह्मा जी ने जल का छिड़काव किया और उस जल के छिड़काव से एक देवी प्रकट हुई। उस देवी का नाम सरस्वती था, सरस्वती। और उसने सब में आवाज भर दी, जो भी सृष्टि के कण कण में उसने क्या व्याप्त कर दी? आवाज, साउंड, वॉइस, जिसके कारण इस पर्व का महत्व हो गया। और उसकी उस वॉइस के कारण, उस आवाज के कारण उसको वाग्देवी कहा गया, सरस्वती कहा गया। और उसने क्या बजाई? वीणा बजाई, तो उसको वीणा धारिणी भी कहा। वीणा, पुस्तक धारिणी, हंस वाहनी मात इत्यादि नामों से पुकारा गया। और ये मान लिया गया कि ये जो विद्या देने वाली देवी है, ये जो आवाज की जो देवी है, कंठ की जो देवी है, ये मां सरस्वती है। और सरस्वती की पूजा करने के कारण, उसको याद करने, नमन करने, पूजा, साधना, आराधना, उपासना करने के कारण विद्या मंदिरों में, संस्थाओं में इसके चित्र लगने लगे, लगाने लगे और इसकी पूजा होने लगी। और बसंत पंचमी को विशेष रूप से होने लगी। तो समझ में आ गया होगा क्यों? आइए हम एक लाइन को गुनगुनाते हैं इस उत्सव के उपलक्ष्य में। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। प्रयागराज कुंभ में
जिन श्रद्धालुओं की वहां मौत हुई है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बड़े दुख की बात है पुण्यात्माओं कि ऐसे आस्था के स्थलों पर इस प्रकार के हादसे होते हैं। जैसे पहले कहीं किसी सत्संग में भी बाद में भगदड़ हुई, हादसा हुआ था, और एक बार केदारनाथ के भी इस प्रकार का हादसा हुआ था। ये तो हम सभी मानते समझते भी हैं कि कोई ना कोई हादसा होता है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह भी होती है, और वजह का ज्यादा से ज्यादा यदि अर्थ लिया जाए, या मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लापरवाही है। अब जिम्मेदार कौन है, ये विषय तो है जांच का, जांच एजेंसियों का है, लेकिन प्रश्न इस पीठ पर किया गया, इस मंच पर किया गया है, आसन पर, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जवाब दूं। सत्संग प्रेमियों, पुण्यात्माओं, जो भी इन चीजों को सपोर्ट और समर्थन करते हैं, किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एन केन प्रकार, वे सभी जिम्मेदार हैं। जहां इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु होंगे, भीड़ होगी, जो नियंत्रित नहीं हो पाई, मौनी अमावस्या का दिन था, परंपरा चली आ रही थी, और परंपरा में ज्यादातर गड़बड़ क्या होती है कि देखा देखी होती है। चलो हम भी जाएंगे, ये जा रहे, पता नहीं क्या हो रहा होगा, वो हो रहा, पाप हो जाते हैं, अमृत पड़ा ताम्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, विचार तो कोई करता नहीं ना। हमने वाणी कही, कोई समझेंगे समझनहार सार सत्संग। तो अब भेड़चाल हो जाती है। ठीक है, श्रद्धा है, श्रद्धा ठीक है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विश्वास है, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अब उम्र पड़ी भी और हादसा हो गया, क्या किया जाए? जब तक लोग प्रज्ञान, समझदार, विवेक विचार करने वाले नहीं होंगे, नहीं करेंगे विवेक विचार, तब तक ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये सभी को मालूम है कि कितना प्रदूषण होगा, कितनी गंदगी होती है, क्या हालत है, जाते कैसे सज धज करके हैं, सज संवर के, और वापिस कैसे आते हैं, सभी को मालूम है। न माने न माने, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आस्तिक लोग हैं, लेकिन उनमें ये जरूरी नहीं कि सारे आस्थावान हैं, सारे श्रद्धालु हैं, पता नहीं किस किस प्रकार के घुस जाते हैं। लूटने वाले लुटेरे भी होते हैं, ढोंगी भी होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे होंगे, क्या क्या होंगे। और मैं पहले गया, मेरे ख्याल से और अनुभव से, वहां तक
फकीर हो गए, संतों की बातों को मानते नहीं। क्या शुचि है, क्या पवित्रता है, क्या बात है, सबको मालूम है, जाने वालों को मालूम है। विवेक विचार कोई कर नहीं रहा। चली आ रही है, चल रही है, चलेगी, ऐसे ही चलेगी। हम तो दुआएं कर सकते हैं कि पुनः ऐसा हादसा न हो, सभी सलामत रहें, खुशी रहे। सतनाम सत्संग। आप जी पहले तीर्थों में जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? उचित हो तो बताने की कृपा करें। देखो, पहले बच्चा LKG में, UKG में या फर्स्ट में, पहली में, कच्ची पहली में, पक्की पहली में कक्षा में प्रवेश लेता है, जाता कि नहीं जाता? फिर वो जीवन भर वहीं जाता रहता है क्या? बताओ। लड़की गुड़िया खेल रही है, खेलती थी गुड्डा गुड्डी, बड़ा मनोरंजन करती थी, मन लगा रहता था। शादी होने के बाद भी खेलती है क्या? पढ़ना लिखना चातुर ये गुड़ियों का खेल, जाय नजरी सच्चे पीर से दई ताक में मेल रखती है। उस चीज का हमें ज्ञान हो गया। किसी आदमी को ज्ञान हो जाए, कोई आदमी बाहर रहे, दूर रहे, विदेश चला जाए, छोटा बच्चा छोड़ करके चला जाए, या बच्चा गर्भ में हो पत्नी के, धर्मपत्नी के, 12 साल में आया, आकर के देखा एक नौजवान लड़का घर में घूम रहा है, गेट खटखटाया, गेट खोला, एक दूसरे को जानते नहीं, जिसे लव कुश भगवान राम को नहीं जानते थे, तो युद्ध के लिए युद्ध तो हो गए, युद्ध हुआ, वही कंडीशन, वही हालत। द्वार पर आया, द्वार खटखटाया, नौजवान ने द्वार खोला, कहा आप कौन? कहा आप कौन? अब एक वहां का बेटा है, एक वहां का बाप है, मालिक है, गड़बड़ हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? एक गणेश जी है, भगवान शिव है। अब वह जाने नहीं देता, वह ठहरता नहीं, और वो क्या क्या कहानियां होती है, क्या होता है, कैसे शीश उड़ाया जाता है, कैसे फिर गजका लगाया जाता है, क्या क्या बातें होती है कि नहीं? प्रत्यक्ष ये कहानियां हैं कि नहीं? पौराणिक मैथोलॉजिकल। तो इस प्रकार का पता ही नहीं। और जब पता लगता है तो क्या वही व्यवहार करते हैं क्या? पता लगता तो चरणों में भी गिरते हैं, क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। भीम और बबरी लड़ रहे हैं, बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बबरी और भीम लड़ रहे हैं, पता ही नहीं कि तुम पिता पुत्र। घटोत्कच वो लड़ रहे हैं, घटोत्कच भीम लड़ रहे हैं, घटोत्कच बबरी लड़ रहे हैं, क्या क्या हालत कहां का देखा। तो इस प्रकार की कंडीशन बहुत जगह हुई। अब भीम दादा है, बर्बरी पोता है, भीम का पुत्र घटोत्कच है, ले जा रहा है बलि चढ़ाने के लिए पिता को, लेकिन मां पहचान लेती है। देखो, तो ये बताया, और गणेश जी शिव का बताया, भगवान राम और लव उसका मतलब कितने उदाहरण हैं इस प्रकार। लेकिन ज्ञान हुआ तब वो हुआ क्या? तो जब ज्ञान हो गया फिर भी वही काम करेंगे।
उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था में आगे सबसे उत्तम कौन सी अवस्था है? सहज अवस्था। मध्यमा ध्यान धारणा, और मध्यम बीच वाली ध्यान धारणा। शास्त्र चिंत्याचे कनिष्ठ। तीर्थ यात्रा अनुभव, या खुद 4 अवस्था बता दी। सबसे उत्तम है सहज अवस्था। सहज कौन सी है? सहज सत्संग की अवस्था, जो ये अवस्था है अपनी आप, अवस्था अपनी आप, ये सहज अवस्था। सहज सिमरण, श्वास श्वास सिमरण, अजपा का कर जाओ। मध्यमा ध्यान धारणा, जो ध्यान लगाते हैं धारणा करके। और उससे छोटी तीसरे नंबर की कनिष्ठ शास्त्र चिंता, शास्त्र ज्ञान, मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, मूर्ति पूजा करना। और उससे भी निम्नतम समझो, अधमो अधमा, अधम से भी अधम क्या? तीर्थ यात्रा। शास्त्र का श्लोक है, मेरा तो बनाया हुआ नहीं। इसको राम सुखदास जी ने हर पुस्तक में बार बार कोट किया है। मुक्ति में सबका अधिकार, साधक संजीवनी देख सकते हो, और इसमें साधन सुधा। तो सत्संग तो सहज अवस्था सबसे ऊपर है। सहज का मतलब सरल, अपने आप आसान। तो जब ज्ञान हुआ छोड़ चले, जब ज्ञान हुआ तो छोड़ दिया तीर्थों का पानी, घूमना फिरना सब। दौड़ थके तो दौड़ गए जब लग तेरी दौड़, दौड़ थकी दौड़ थक्या धोखा मिट्या, वस्तु ठोड़ की जब लगे खाची काची कच्ची, जब लगे काची खींचड़ी तब लगे खतबद होय। संत दास सीधिया पाछे खतबद करे ना कोई। कोई खतबद करेगी बाद में, पक गई खत्म। तो इसलिए अब हम नहीं जाते, लेकिन किसी की निंदा बुराई नहीं करते। जो आस्तिक लोग हैं वो फर्स्ट स्टेज में हैं। ये प्रथम स्टेज है उनकी, कि वो आस्तिक तो हैं, उनमें आस्था है, वो पुण्य आत्मा है, वो धर्म के प्रति चल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज में लग रहे हैं। साधना उपासना कर्मकांड करने वाले नास्तिकों से 1000 गुना श्रेष्ठ है। हम उनको बुरा नहीं कह सकते, वो प्रथम क्लास है। वहीं से स्टूडेंट आगे तक पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? वो पहली पढ़ी है। सतगुरु के दरबार में जइयो बार भूली वस्तु भूल है जो घर में कौन मिटाएगा? भूली वस्तु लखाइया सतगुरु हैं बड़े दाता। क्लियर कर दिया। दूसरा क्या कह रहे हैं? मारो चित्त गुरु चरना में लागियो जी, पहली पढ़ी नाम की मारा सतगुरु बताया। क्या बताया? मालिक का नाम, नाम बताया। इसलिए कहते हैं नाम, इसलिए नाम देते हैं, नाम बताते हैं। नाम का हुक्म है, नहीं कि कोई पाखंड का हुक्म है कि ये करो वो करो कर्मकांड करो वो कुछ। तो पहली पढ़ी किसकी है? सबसे पहली चीज है। और नाम कहां मिलेगा? पहली चीज में मिलेगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम कथा प्रसंगा। स्पष्ट कर रखा है। पहली भक्ति है सत्संग। कौन सी भक्ति बताई? प्रथम भक्ति बताई है मानस में। प्रथम भक्ति का उपदेश किया है किसने? भगवान राम ने सबरी को बताया, क्लियर कर रखा है। मान तो नहीं रहे ना, मेले में जा रहे हैं। ये संसार क्या है? एक मेला ही तो है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का
अब क्या जाए, मन ठहर गया, स्वयं में स्थित हो गए, निज स्वरूप को पहचान लिया, बैठे।
क्या कहते हैं कि दौड़ रहा दिन रात सदा, मैं दौड़ रहा दिन रात लगातार, दौड़ता रहा, चलता रहा, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं यहाँ, मतलब आता जाता, दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काज विहार में, जग के कार्य नहीं कर रहे, कार्य विहार, सब काज विहार में, स्वप्ने सम विश्व दिखाए, मुझे मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। जो चंचल चित्त था, जो मन चंचल था, उसको वापिस मोड़ दिया। किधर मोड़ दिया? अपनी ओर। पहले था बाहर की ओर और फिर कर दिया अपनी ओर। अपनी ओर ही देखो, अपने अंदर ही देखो, अपनी ओर ही नहीं हारो, अपनी ओर ही खोजो, अपने में ही खोजो। आत्मा ने भी जान ही, अपने को देखो, अपने को पहचानो। यही तो आत्मज्ञान है। अपने को पहचान ले वो क्या है? आत्मज्ञानी। जिसने अपने को नहीं पहचाना वो आत्मज्ञानी नहीं। आगे भी कहते हैं, कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, कोई पीर की पूजा कर रहा है, कोई किसी की देवी देवता ने, कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके। कोई पूछे तुम्हारा क्या पंथ? क्या पंथ है? क्यों चिपके हुए हो? कौन सा पंथ है? पंथ में रास्ता छुड़ा दिया, जो बेकार का रास्ता था, वो ग्रंथों में जो बातें लिखी थी, ये होगा वहां जाओ वहां जाओ, वो रास्ता छुड़ा दिया, वो ग्रंथ ही छुड़ा दिया। प्रमाण की चीज बता, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन ऐसे किया। तीसरे नंबर पर कहते हैं, कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, ढूंढने तो जाते हैं, वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, मिला किसी को तक है नहीं। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, कोई काशी में जाता है, कोई प्रयाग में जाता है, कोई द्वारका जाता है, कोई वृंदावन जाकर रहने लग जाता है, जगह जगह जाते हैं। कोई हिमालय में, ब्रह्मानंद जी ने पहले एक वाणी में नहीं कहे, जाए हिमाचल करूं तपस्या तन को सुखाऊंगी, मेरा पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। ये पहले की वाणी की, और ये लास्ट की वाणी, ये ऊंची से ऊंची वाणी इसको बता रहा हूं, छोड़ दिया। पहले खुद ही कह रहे कि मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी, और उसमें सारा वर्णन दिया, जाए हिमाचल करूं तपस्या तन को सुखाऊंगी, और सिंगी शैली पैर गले में अलग लगाऊंगी, सारी बातें हुई। लेकिन यहां सब खत्म, खेल ही खत्म, ठोड़ ठहर गए, वस्तु ठोड़ की ठोड़ मिल गई, गुरुदेव ने मिला दी। तो क्या कहा, सब ग्रंथ पंथ छुड़ा करके, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। आगे कहते हैं, कोई ढूंढत मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, जब व्यापक रूप पिछान लिया। सारे कहते हैं, मैं पहुंच गया, मैं तेरे को ज्ञान दे दूंगा, मैं तुझे शिक्षा दे दूंगा, मैं तुझे आत्मज्ञान करा दूंगा, मैं तुझे दर्शन करा दूंगा, मैं तुझे भगवान मिला दूंगा। फिर खुद क्यों भटक रहे हो भाई? ठीक है मिला दोगे, ठीक है मान लिया, क्यों भटक रहे हो? हम तो नहीं भटक रहे। अब देखो कौन भटक रहे हैं, कौन जा रहे हैं? बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े आत्मज्ञानी, बड़े बड़े तत्वज्ञानी, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े पीठाधीश्वर, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े सारे। अब देख लो, मिला दो भाई, कौन भटक रहा है? वस्तु ठोड़ की ठोड़, अपनी चीज को आप ही नहीं मान रहे, अपने ग्रंथों को आप ही नहीं मान रहे, समझ नहीं रहे क्या है। तो क्या कहा, कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, जब व्यापक रूप पिछान लिया। सारे व्यापक सब मेरा ही रूप है,
तत्वमसी का रूप पिछाने जग जाल सर जूठा जाने। सुखदेव जी की वाणी है, श्री सुखदेव सवेरे जागे चरणदास चरणों में लागे, गुरु के वचन कबो न त्यागे, यही है उपदेश मन परदेसी रे, जो नहीं अपनो देश मन परदेसी। तो तत्वमसी रूप पिछान लिया, तू है वही, मैं हूं व्यापक रूप। तो क्या कहा, जब व्यापक रूप पिछान लिया सब भर्म का भांडा फोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन। आगे कहते हैं कौन करो, एक गोस्वामी जी प्रश्न कर रहे थे, उस समय उत्तर दिया था उस हिसाब से, इस वाणी के हिसाब देखो क्या दोगे। मैंने कहा दे क्या सकते हो, कि गुरु को क्या दे, गुरु को अपना अहंकार दे दो उनके चरणों में, शीश दीजिए दान। और कहा सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान, बिन जारण सोबत जार टांडा तेरा इस वाणी में आया। कहे सिर माटी का तो बड़ा बड़ा अहंकार का, मिट्टी तो पड़ेगी, धूल तो पड़ेगी, अहंकारी की और क्या होगा। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चढ़ी हाथी के सिर दूरी, धूल तो पड़ी। हाथी है ना, अहंकारी है ना, भारी है ना, भरकम है ना, बड़ा है ना, बलवान है ना। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चले हाथी के सिर धूली, अहंकार के सिर धूल, हाथी का मतलब अहंकार। तो क्या दोगे बताओ, उस अहंकार को तो दो। तो उस वाणी में भी कवि साहब जी ने क्या आया, सिर माटी का तुमड़ा ये नीचा करके जा है, और सिर के साटे सतगुरु मिले तो भी सस्ता, टांडा तेरा लड़ जाता, बिन जारे सोए मत जाग, बिन जारे अखियां खोल, टांडा तेरा लड़ जाता। लेकिन कहेगे टांडा तेरा लजा खड़ा, तू बैठ गई, सो गई तू तो, फिर रोती है, जब देखूं तब एक ली रो रो गवा लिए, टांडा तेरा। तो क्या भेंट करोगे गुरु को, सतगुरु को क्या दोगे। कोई बराबरी है, कोई समानता है, कोई बराबर तुल सकता है, कोई बदला हो सकता है, कोई दक्षिणा पूर्ति कर सकती है। उन्हें जो चीज हमें दे दी उसकी एवज में कुछ दे सकते हैं ना, बस श्रद्धालु बने रहे, अहंकार को तो दें, आज्ञा का पालन करें, यही सबसे बड़ी बात। कौन करो गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखे तीहू लोकन में, तीन लोक में ऐसी वस्तु नहीं है पुण्य आत्माओं जो हम सतगुरु को दे सके। क्यों, ब्रह्मानंद समान न हो कभी, इतना गहरा अर्थ छुपा हुआ है लाइन में, ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया, धन माणिक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन। देखो कितनी गहरी लाइन है, इसका देखो, आर्य के पकड़ से परे है इसका। ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद जी खुद कवि, खुद संत कवि ब्रह्मानंद जी महाराज, और ब्रह्मानंद कौन, सतगुरु परमात्मा, एक शब्द में दो अर्थ। ब्रह्मानंद समान न हो कभी, ब्रह्मानंद हमें दे दिया, हमारे सतगुरु देव ने हमें वो परमात्मा दे दिया, वो ब्रह्मानंद दे दिया, तो ब्रह्मानंद समान, उसके समान क्या कोई चीज तीन लोक में है। जो हमें परमात्मा दे दिया, ब्रह्मानंद मिल गया, गुरु ने दिया, अब हम गुरु को उसके समान कोई चीज दे सकते हैं कोई दूसरी, वो तो अद्वितीय है, वो तो एक ही है, वो तो सकल ब्रह्मांड में आर न पार, ब्रह्मांड के पार भी, सचखंड में, पिंड में, ब्रह्मांड में, सचखंड में, सारे वो एक है। उसने हमें वो दे दिया सुप्रीम, सर्वोपरि। अब हम क्या देख सकते हैं, भगवान जी क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद समान हो न कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया, लाख करोड़ धन माणिक यदि हम देते बेशकीमती, तो भी उसकी समानता नहीं हो
जो आंखों देखी सत्य होती और कानों सुनी भी सत्य होती है। कुछ बातें आंखों देखी और कानों सुनी भी झूठ होती है। सच और झूठ में कितना अंतर है, इसका अगला पार्ट है प्रश्न का। सच और झूठ में अंतर है 4 अंगुल का। ये सामान्य बात है, ये आम बात है। सच और झूठ में कितना अंतर है? 4 अंगुल का। ये 4 अंगुली देख लो, ये 4 है ना, दिख रही है ना, इतना अंतर है। कैसे देखो, ये 4 अंगुल देख लो, 4 अंगुल नहीं क्या? पिछली उंगली कान से टच है, अगली आंख से टच है। कितना अंतर हुआ जी? 4 अंगुल का अंतर है। सामान्य बात बता रहा हूं, गहराई में नहीं जा रहा। अब गहराई की सुनो। वो ये थी कि सच और झूठ कानों से सुन लें वो भी सत्य हो सकती है, आंखों से देख लें वो भी सत्य हो सकती है। कानों से सुनी वो भी गलत हो सकती है, आंखों से देख लें वो भी गलत हो सकती है, और आंखों से देख लें कानों से सुन लें फिर भी गलत हो सकती है। अब इसको उदाहरण से, फॉर एग्जाम्पल से सुनिए, जो पहले बताया। अब इसको गौर से देखो। एक रोज एक दासी ने कहते हैं कि राजा की सेज बिछाई है, मैं भी देखूं लेट जरा, दासी के मन में आई। इस प्रकार का एक गाना है। रोज सेज बिछाती थी। एक रोज महाराज को दरबार में मीटिंग ले रहे थे, गोष्ठी हो रही थी, देर होने वाली थी। रोज सेज बिछाते बिछाते वृद्ध हो गई। मन है चंचल है, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। मन है विचार आया कि रोज राजा इस सेज पर सोता है। बांदी बिछा रही है, बांदी को, दासी को, ये 1.25 फुटों की सेज, और इस पर कौन सोता है? राजा। आज थोड़ी देर के लिए मैं लेट करके देख लूं। अब दासी के, बांदी के नसीब में ऐसी सेज कहां? लेट गई कि राजा साहब तो लेट आएंगे, और लेट में लेट गई, और लेटते क्या आ गई? निद्रा आ गई, निद्रा मग्न हो गई। अब निद्रा तो निद्रा है, कोण मौत बिन काल, ये तो मौत एक प्रकार की मौत होती है। अब महाराज भी आ गए ना, आ गए क्या हुआ पता है? अब वो तो सेज तो महाराज की थी ना। आए, लेट गए। अब कुछ इस कहानी को दूसरी तरफ से बताते हैं कि रानी साहब आकर के सो गई, कुछ कहते हैं कि महाराज जी आकर के सो गए। अब बात दोनों तरफ से समझ रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है, एक समझाने की बात है। आकर के सो गए। अब बाद में रानी साहिबा आई, और रानी साहिबा ने देखा कि महाराज किसी गैर औरत के साथ सोई हुई है। उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली कि इनका कत्ल कर दिया जाए, और तैयारी हो गई। अब थोड़ा विचार आया कि ये देख लेगी ये करते क्या है।
इनका एक्शन तो देखा, फिर एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। एक्शन तो देख लें, तो झरोखे में बैठ गए छुप करके तलवार लेकर के, और देखते हैं क्या करते हैं। अब हुआ क्या कि अचानक एक बिल्ली कहीं कहते हैं कि आ गई, कूद गई, और उससे उनको क्या हो गई, जाग हो गई। तो बांदी थी, दासी थी, वो तत्काल झटके से उठी, बहुत घबराई, महाराज के चरण पकड़ गई। अब ऊपर से वो देख रही थी, या समझो उसकी जगह राजा था तो वो देख रहा, समझ गया आगे ना बातें, समझ में आया माजरा कि बात तो ऐसी नहीं थी। क्या हुआ, सत्य बताया गया, दरबार में पेश किया गया, तब यही बताया गया, कत्ल होने से बच गए। क्योंकि पहले तो ये वाली गड़बड़ थी, समझ में आ गया, आंखों देख भी ली थी, देख लिया था आंखों, लेकिन बाद में जब उनकी वार्तालाप भी हुई, वो क्षमाप्रार्थना भी, सारा माजरा हुआ, समझ में आया, तो बात समझ में आ गई। तो ऐसे आंखों देखी थी, लेकिन क्या हो गई, ये बात झूठ हो गई। इसी प्रकार जाकर के पूछते हैं, क्या करते हैं। भीष्म पितामह है, रोज मां की सेवा करता है। भाई को शक हो गया कि रोज रात को क्यों जाता है मां के रूम में, कक्ष में, माता के कक्ष में क्यों जाता है। ये भीष्म इधर ब्रह्मचारी बना हुआ है, भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है, ये क्यों जाता है रात को। शक हो गया, शक हो गया, छुप के देख लिया। छुप के देख लिया तो हुआ क्या कि जो पलक था, जो भी सेज थी, क्या जो भी जिस पर सोई हुई थी, वो पैर लटक करके थोड़ा नीचे आ गया। कई बार अपने सोते हैं, करवट लेते नहीं आ जाता है, नीचे आ गया पुण्यात्माओं। तो पुस्तक से, पुस्तक नीचे लगा करके पवित्र पुस्तक पैर को ऊपर रख दिया। और जब इसको देखा तो भाई के बात समझ में आ गई कि ये तो पवित्र शुद्ध आत्मा है, मैंने इसके ऊपर गलत शक कर लिया, भ्रम कर लिया। बात आई गई हुई, कोई बात नहीं। सुबह दरबार लग रहा था, हाजिर हुआ, वो शंका खाई जा रही थी, वो गलती अंदर से झकझोर रही थी कि तेने ऐसे परम पवित्र इस पुण्य आत्मा पर क्या कर लिया, शक कर लिया। दरबार में पेश हुआ और कहा कि मेरा प्रश्न है, समाधान कीजिएगा, बोलो। अब सुन तो भीष्म भी रहा है, सुना तो उसका भाई भी रहा है। कहा कि इस प्रकार कोई अपने बड़े भाई पर छोटा भाई शक कर ले, सारी कहानी नहीं बताई, कोई शक कर ले गलत, तो उसके लिए क्या दंड का विधान है। अब भीष्म पितामह को तो इस बात का मालूम नहीं है कि मामला तो तुम्हारे से संबंधित है, रात को तुम्हें देखा, तुम्हारे ऊपर शक था, इसको काफी दिन से कोई पता नहीं। कहा कि उसको पीपल की जड़ में चिता जला करके, जल करके मर जाना चाहिए। सुन लिया ना, सुनी बात, सुन ली, गौर किया नहीं, परखा नहीं, वहां भी गौर किया नहीं, परखा नहीं। वह जाकर के पीपल की जड़ों में चिता जला करके जल के नष्ट हो गया। बाद में भीष्म जी को पता लगा, बड़ा दुख हुआ। अब पछताई क्या हो, तो चिड़िया चुग गई। अब उस बात को इतना सुन लिया, सुना तो था ना, देखा भी, देखने पे भी, सुनने पर भी, इसीलिए तो क्या करें फिर, सत्य क्या है, सुन भी ले, देख भी ले, फिर भी उसको जांच लें, उसको परख लें, उसको निरख लें। समझ गए इस बात को, उस बात को क्या मानना चाहिए, सत्य मानना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हुआ। और दोबारा भी इस बात को याद रखो कि कोई कहे मैंने सुना है ना, सुनी सुनाई नहीं। हम पुस्तक में कई बातें ग्रंथों में देख लेते हैं और उसको कोई सुनाता है तो सुन भी लेते हैं, सत्य थोड़ी है। वीडियो में देखते
हो, रोज यूट्यूब पर देख रहे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, बात तो बहुत झूठ है, बड़ी फेक है, बहुत फेक वीडियो नहीं है क्या? तो सुन भी लोगे, देख भी लोगे, फिर भी क्या हो सकती हैं? झूठ हो सकती हैं। और सुनी सुनाई भी सत्य हो सकती है, देखी हुई भी सत्य हो सकती है, सुनी और देखी गई भी सत्य हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। तो सत्य क्या हो सकता है? सही सत्य जांच ले, परख ले, निरख ले, मिलान कर ले, ये सत्य हो सकता है। सतनाम सत्य। लोग कुर्दी कुवाण को क्यों नहीं तजते, जबकि बार बार समझा रहे हो? आप जी कब तक समझाते रहेंगे? पुण्यात्माओं, जब तक सतगुरु का हुक्म है और ये सतगुरु और शरीर साथ दे रहा है, तब तक हम सुनाने का प्रयास करते रहेंगे। अब रही बात ये कि लोग उस आदत को क्यों नहीं छोड़ते, ये एक मामला इस प्रकार है, इसको बार बार कहा गया, पीछे भी कहा गया, आगे भी कहा जा रहा है, फिर भी आप इसको जरा देखें, थोड़ा उस तुम्हारी उस वाणी को। और जा रहा है, अन्य कहा जा रहा है, ऐसा नहीं। संतों संग झगड़ा करें, हाँ जी तज तिरने की बात, हरि राम कपटी कागे बिन कारण कागे कुबाण तजे नहीं, अमृत खिला खीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने सीना चाहे जी।
खावे उसमें छेद बनावे, खावे उसमें छेद बनावे, गद्दार दे पीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने, सीना चाहे तीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने, सीना चाहे। और दूसरों का दोष देखें, पर खुद के दोषों का ध्यान नहीं, भरा पिटारा पापों का करते गोर गिनान नहीं, भरा पिटारा पापों का करते गोर गिनान। कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, बोले उसका ज्ञान नहीं, अंजाम इस काम मुकाम क्या, जरा समझे शैतान नहीं, अंजाम इस काम मुकाम क्या, जरा समझे शैतान नहीं। मैं भक्त हनुमान नहीं, हाँ मैं भक्त हनुमान नहीं, सीना चीर रघुवीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने, सीना चाहे चीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने, सीना चाहे चीर दिखा दूं। ओ काटे कुबाण चले नहीं, अमृत खिला खीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने, सीना चाहे चीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने, सीना चाहे चीर। ओ
संख बड़े टीडा में हैं, श्याने स्वार्थी गुंडे गुंडे, जो मनमानी करना चाहे हैं। श्याने स्वार्थी गुंडे गुंडे, जो मनमानी करना चाहे हैं। निंदक मेंढक कहे जावे हैं, हाँ निंदक मेंढक कहे जावे हैं, उनकी गलती जंजीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने, सीना चाहे तीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने, सीना चाहे तीर। हाँ सत्संग से सबको फायदा, अरे सत्संग से सबको फायदा, किसको है नुकसान बता, क्या गलती गड़बड़ है प्रतीक्षा के प्रमाण बता, क्या गलती गड़बड़ है प्रतीक्षा के प्रमाण बता। कपड़े राखी सत्संग में आना, कपड़े राखी सत्संग में आवे, कैसे हो कल्याण बता, ना निंदक के मिटर दिल आवे, क्यों हो के स्वान बता, ना निंदक के मिटर दिल आवे, वो क्यों हो के स्वान बता। भक्ति से मिले भगवान बता, ओ भक्ति से मिले भगवान बता, मिट्टी मस्तक लकीर दिखा दूं, दुनियादारी ना माने, सीना चाहे तीर दिखा दूं, पर दुनियादारी ना माने, सीना चाहे तीर। हाँ धन्ना सदना, धन्ना से नारे दास मीरा, नामदेव नानक कबीर बनो, बेडर जमाना मारे ताना, संत चाहे परम फकीर बनो, बेडर जमाना मारे ताना, संत चाहे परम फकीर बनो। हरि राम सतनाम कृपा से, ओ हरि राम सतनाम